तो ये आपका था स्वप्रेरण कि किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में एगो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, उसी कहते हैं स्वप्रेरण कहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी जॉन पर। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं सबसे अच्छा टॉपिक स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई है। यदि देखा जाए बोर्ड की दृष्टि से तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में आ भी सकता है, आपके एनुअल एग्जाम में पूछ भी सकता है, परीक्षा में पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण कहते किसे हैं, आपको 100% हम दिमाग में एकदम 100% आपको घुसा देंगे, दिमाग में 100% प्रवेश कर जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और 100% मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, कहता है कि सेल्फ इंडक्शन। देखिए सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए, ठीक है। परिभाषा पर नहीं जाना है, पहले समझना है। किसी कुंडली, एक कुंडली आप बनाइए, एक तार को लीजिए, तांबे के तार को, उसको लपेट दी और इस प्रकार से कुंडली बना दिए। यहाँ पे एक लगा दीजिए धारा नियंत्रक, ये आपका धारा नियंत्रक है। बात को समझिएगा, सब दिन याद हो जाएगा, धारा नियंत्रक है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बैटरी लगाइए जहाँ से धारा प्रवाहित होगा, बैटरी लगा दिए। यहाँ पे एक कुंजी लगा दिए, एक यहाँ पे क्या लगा हुआ, कुंजी लगा हुआ है। यहाँ पे ऑन ऑफ करेंगे ये कुंजी, और ये आपका क्या है, बैटरी है। बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। ये धारा प्रवाहित हो रहा है, ये है आपका मुख्य धारा, ठीक है। मुख्य धारा है I, और ये परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये धारा में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, धारा में परिवर्तन। तो कहने का मतलब है धारा घट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, धारा घट बढ़ रहा है। तो किसी कुंडली में धारा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हाँ, इसी के कारण, धारा में परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, स्वप्रेरण कहते हैं। समझ में आया कि जब किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है तो उसमें एगो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, ओकरे कहते हैं हम लोग क्या, स्वप्रेरण, ठीक है ना। तो वही बात लिखे हैं कि किसी कुंडली में प्रेरित धारा में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, उसी को स्वप्रेरण कहते हैं। प्रेरित धारा हमेशा मुख्य धारा का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। तो यही आपका था स्वप्रेरण। और देखिए धारा जितना अधिक होगा फ्लक्स भी उतना ही अधिक होगा। फ्लक्स मतलब होता है रेखा, इससे रेखा जो निकलेगा वो, जैसे आप मान लीजिए क्या, जस्ट इमेजिन कि आप 11,000 वोल्ट के तार के पास खड़े हैं। आप खड़े हैं यदि, तो आपको क्या करेगा, तार क्या करेगा, आपको खींचता है। तो खींचता है मतलब क्या, 11,000 का तार क्या निकालता है, बल रेखा निकालता है जो आपको खींचता है। अब वही 31,000 तार के पास खड़ा रहिएगा, 31,000 वोल्टेज बढ़ा दिए हैं, तो ये और अधिक तेजी से खींचेगा। इसका मतलब जो यहाँ पर 2 लाइन गुजर रहा था, यहाँ पर क्या गुजरेगा, बहुत सारा लाइन गुजरेगा, जो और तेजी से आपको क्या करेगा, वो खींचेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है ना। तो आप करंट बढ़ाइएगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये जो है फ्लक्स जो है समानुपाती होता है किसके, I के। और ये देखिए ये हटेगा, इसके जगह पर L आ जाएगा, और L बराबर क्या हो जाएगा, गुना में इधर आया तो भाग में हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, I। L एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं, और स्वप्रेरक का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी। L बोलेंगे, L एक नियतांक है, L एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है हेनरी। इसका मात्रक हेनरी होता है, हेनरी। तथा बीमा जो होता है आपका, इसका होता है M L2 T-2 A-2 होता है, ठीक है ना, बीमा।
तो इस प्रकार से आप काम स्वप्रेरक का निकाल दिए। अब कुंडली देखा जाए, एक कुंडली से होकर फ्लक्स गुजरेगा तो फाई होगा, और इसके जगह पर 2 से गुजरेगा तो यहाँ 2 फाई होगा, और 3 में से गुजरेगा तो 3 फाई होगा, और 4 में से गुजरेगा तो 4 फाई होगा, और इसी प्रकार से n रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पर हो जाएगा L बराबर हो जाएगा n फाई बाय आई। ठीक है, तो ये आपका था स्वप्रेरण कि किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में एगो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, उसी कहते हैं स्वप्रेरण कहते हैं। दोस्तों यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो एकदम लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।